हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 एक्सरसाइज नंबर 2.2 चैप्टर 2 का क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सो मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, पहले एक बार क्वेश्चन को रीड करना होता है। द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, द बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज़ 4/3 सेंटीमीटर। द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज़ 4 होल्ड 2/15 सेंटीमीटर। देन व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। सो एज़ यू नो, आप सभी को पता होगा कि आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसकी टू साइड्स इक्वल होती हैं, ये आप इस डायग्राम में देख सकते हैं। तो इसमें ये वाली साइड और ये वाली साइड क्या है, आपस में इक्वल है, राइट। आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। तो हमें यहाँ पर यही फाइंड आउट करनी है। लास्ट लाइन सबसे पहले रीड कर लिया करो, लास्ट लाइन, ठीक है। पहले एक बारी क्वेश्चन पढ़ने के बाद फिर आपको लास्ट लाइन पर जाना है। तो क्या निकालना है हमें, हमें निकालनी है लेंथ ऑफ आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। दैट्स मीन्स जो टू साइड्स आपस में इक्वल हैं ना, वो निकालो, ठीक है, वो निकालो। तो जो हमें निकालना होता है सबसे पहले हम उसी को एज्यूम कर लेते हैं। तो चलो कर लेते हैं, ठीक है। तो द let the length let the length of either let the length of either of remaining of the remaining equal sides side be x। ओके, और हमें और उसके बाद बताओ और क्या गिवन है। तो हमें गिवन है द बेस, क्या गिवन है, बेस 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 गिवन है, ठीक है। तो कितना है, 4/3 सेंटीमीटर। चलो ये भी लिख लें, बेस इक्वल्स टू में है 4/3 सेंटीमीटर, और इसको भी मान लेते हैं सेंटीमीटर में। चलो, तो हमें बेस पता लग गया, और हमें क्या पता लग गया, और हमें पता लग गया है यहाँ पर हमने जो दो साइड्स इक्वल थी ना, हमने उसको क्या मान लिया, x मान लिया। हमने इसे भी x मान लिया, ये भी x हो गई, और हमने इसे भी x मान लिया, ठीक है ना। इन दोनों साइड्स को हमने x मान लिया। चलो, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो भी बोलते जाएगा वो हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है द पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इज़ 4 होल्ड 2/15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दे रखा है, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है, पेरीमीटर दे रखा है। तो पेरीमीटर दे रखा है तो चलो इससे इक्वेशन बन जाएगी। तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल फटाफट से बताएंगे क्या होता है। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इट्स 3 साइड्स, तीनों साइड्स का सम। और क्या दे रखा है, 4 होल्ड 2/15। चलो इन सबको प्लस कर दें, ठीक है। तो x कितने बारी आएगा बताओ, x आएगा 2 टाइम्स, क्योंकि ये दो साइड तो यही है ना। ये वाली साइड देखो, ये वाली साइड भी x है ना, और डायग्राम में देखना, और ये वाली भी साइड क्या है, ये भी x है। तो ये दोनों तो x हैं, तो x प्लस x। और बेस कितना दे रखा है, तो बेस हमें दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो चलो इसको प्लस कर देते हैं, 4/3 इज़ इक्वल्स टू, इसे सॉल्व कर दें। 15 को 4 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ये दोनों हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर दो, 15 4 जा 60, और ये हो जाएगा उसमें प्लस, तो 62/15, ठीक है। तो ये हमारी क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इसको बस सॉल्व कर देना है, फिर लास्ट में हम अपना आंसर लिख देंगे कि व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स। ये हमें फाइंड आउट करना था, राइट। सो ये दोनों साइड जो भी x की वैल्यू आएगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। ओके, तो चलो कंटिन्यू करते हैं, और इसमें हम x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं जल्दी से, फटाफट से। ये लीजिए, मैंने इसको ऊपर कर दिया। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस एक्स क्या आ जाएगा, x प्लस एक्स आ जाएगा 2x, क्योंकि x का मतलब क्या होता है 1x, और इधर भी 1x, तो 1x क्या हो जाएंगे, 2x हो जाएंगे। और 2x में बिल्कुल भी कभी भी नेवर 4/3 प्लस मत कर देना, क्योंकि वेरिएबल्स के साथ कभी भी कांस्टेंट प्लस नहीं होते, ठीक है। वेरिएबल्स याद रखना क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट, जितने भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे के सारे अभी वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अभी इतना समझ लो। तो ये है 4/3 इक्वल्स टू में है 62/15, ठीक है। अब क्या होगा, इसको हम राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 2x तो यहीं लिख दो, 2x को हमने यहीं लिखा, और 62/15 जो है ना, 62/15 है, माइनस हो जाएगा ये यहाँ जाके 4/3, क्योंकि 4/3 लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है,
तो राइट साइड में क्या होगा, ये माइनस, ये लीजिए हमने माइनस कर दिया। अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो 15 और 3 का एलसीएम, 15 और 3 का एलसीएम होता है 15 ही होता है, ठीक है। तो इसको क्या करो, इसको देखो, अब मैं सेकंड वे से बता दे रहा हूँ। मैंने इससे पहले वाला क्वेश्चन एक अलग तरीके से कराया था, ठीक है। इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ किसी दूसरे तरीके से, आपको जो ठीक लगे उससे कर लिया करो फ्रैक्शन को सॉल्व। तो 15 और 3 का एलसीएम आपने निकाला था, क्या निकाला था, आपने निकाला था 15, ठीक है। तो इसलिए देखो 3 से ना हमें 15 लाना था, तो मैंने क्या किया, इसको 5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो देखो ये क्या आ गया, ये आ गया हमारा 2x इज़ इक्वल्स टू 62/15, ठीक है। और माइनस, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करेंगे, 4 × 5, ये आ गया 20, ओके। डिवाइड में 3 × 5, ये आ गया 15, ठीक है। डिनोमिनेटर आ गया 15। तो अब देखो डिनोमिनेटर सेम बन गए ना, तो अब हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को माइनस कर देते हैं। तो 62 में से 20 हटा दो, और डिवाइड में तो है ही है 15। अब उसके बाद ये है 2x, ठीक है, क्या है ये 2x। तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 62 में से पहले 20 हटाओ, तो ये आ जाएगा 42, राइट। क्या आ जाएगा 42 डिवाइड बाय 15। अब ये 2 इधर आएगा, तो ये क्या होगा, देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा था, यहाँ पर 2 यहाँ पर हो रहा था मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये यहाँ से हटा, तो यहाँ पर क्या आएगा, डिवाइड में आएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद देखो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर को, तो 42 डिवाइड बाय 15 टू द 30, ठीक है। अब उसके बाद ये किसकी टेबल में आते हैं दोनों, आई थिंक 6 की टेबल में आते हैं दोनों, बोलो आते हैं ना। 6 7 जा 42 और 6 5 जा 30। तो ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 7/5, 7/5, ओके। ये x की वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमें निकालनी क्या थी, दोनों साइड निकालनी थी इसकी, दोनों इक्वल साइड्स हैं, है ना। तो फाइनली आंसर हम लिख दें, देयरफॉर, लिखिए देयरफॉर, क्योंकि जो क्वेश्चन में पूछा ना वो आपको लास्ट में 100% बताना है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द, लिखिए द लेंथ ऑफ द, द लेंथ ऑफ द, द लेंथ ऑफ द आइदर ऑफ द, the length of either of the remaining इसको करना पड़ेगा थोड़ा सा और ऊपर, रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ये हटा देना, ठीक है। remaining equal sides, remaining equal sides, remaining equal sides is 7/5 सेंटीमीटर, 7/5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप इसे चेक भी कर सकते हैं, जैसा कि मैं हमेशा हर क्वेश्चन में आपको करके दिखाता हूँ, है ना। तो इस क्वेश्चन में भी आप चेक कर सकते हैं। क्या चेक कर सकते हैं, देखिए तीनों साइड का सम जो है ना वो क्या आना चाहिए, 4/3 आना चाहिए। तो फर्स्ट वाली साइड वो भी 7/5 है, सेकंड वाली साइड क्योंकि 2 साइड्स तो इक्वल है ना, तो ये भी 7/5 है। और थर्ड वाली साइड क्या थी, जो बेस दिया हुआ था, बेस था 4/3। अब इन तीनों को प्लस कर लो, आंसर क्या आना चाहिए, आप सभी को पता ही है, आंसर आना चाहिए 62/15। अगर आ रहा है आंसर 62/15, इसका मतलब क्या होगा कि जो आपने ये फाइंड आउट किया ना, ये बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो आप ये अपने आप से चेक कीजिए कि इसका आंसर जो है वो 62/15 आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको कॉन्टीन्यूसली मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ, तो आई थिंक आपको चैप्टर नंबर 2 अच्छा लग रहा होगा, समझ आ रहा होगा। तो अगर आपके कोई भी डाउट हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। मेरी 100% ट्राई रहेगा कि आपको आपका जो भी डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में दूर किया जाए। सो इसी तरीके से आप प्यार देते रहिए और वीडियो को लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।